कैप्टन अमरिंदर सिंह से तनातनी के बीच कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। एक तरफ सिद्धू के समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के नेता चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होने वाला है। इस फैसले को आप इतने दिन से कह रहे थे सर कि फैसला हो जाएगा, हम मान्य कर लेंगे, जो भी होगा उसको। तो सर एक वही तो सर एक बोल दीजिए ना, वही तो पूछना है। हाँ बता सर, बता दीजिए सर, यहाँ बता दीजिए सर, अब वहाँ कैसे जाएंगे? तो यही पार्लियामेंट पहले उसका कोई जवाब। पंजाब कांग्रेस में रात को जो कुछ हुआ उसका असर सुबह दिल्ली तक में दिखाई देने लगा। पंजाब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक कप्तान मिला, लेकिन पार्टी के सांसद प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना, चाहे सवाल 100 बार ही क्यों न पूछ लें। सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। इतनी देर से वेट हो रहा था, फैसला कल आया है, पीसीसी चीफ सिद्धू जी बने हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? सर ये जो जिस सोनिया गांधी के हर फैसले को कांग्रेस नेता सिर माथे पर रखने की कस्में खाते हैं, उसी सोनिया ने जब सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी तो कांग्रेस के सांसद फैसले का स्वागत करने की जगह हाथ जोड़ते नजर आए। साफ है, पार्टी आलाकमान के फैसले के बावजूद पंजाब कांग्रेस के कई नेता इसे आसानी से हजम करने को तैयार नहीं। लेकिन सोनिया ने ऐसा क्या फैसला लिया जिस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खेमे का ये रुख है? दरअसल कई दिनों से जारी बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू को सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए सिद्धू पिछले कुछ दिनों से दांव पर दांव चल रहे थे। कभी वो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते तो कभी दिल्ली आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करते। उसके बाद ही सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा ने जोर पकड़ा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया था कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने या नेतृत्व परिवर्तन से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। सिद्धू को कमान सौंपे जाने की आहट मिलते ही पंजाब के पार्टी सांसदों ने कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन जब फैसले का ऐलान हो गया तो अटकते अटकते भी कुछ सांसदों ने वही कहा जो सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है। तो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो सोनिया जी का फैसला होगा कांग्रेस अध्यक्षा का, वो हमें मान्य होगा। तो हम जो फैसला मिसेस गांधी ने किया है हम उसे मानते हैं। कैप्टन खेमे का दबाव काम नहीं आया और जब सिद्धू के नाम का ऐलान हो गया तो सुबह होते ही पटियाला में उनके घर के बाहर समर्थकों का मजमा लगने लगा। समर्थकों की भीड़ जुटी तो सिद्धू घर के बाहर निकले। उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ साफ दिखी। हालांकि सिद्धू मीडिया के कैमरे और माइक को देखकर भी उसकी अनदेखी करते नजर आए। मीडिया से सिद्धू ने भले ही बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। सिद्धू ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया और उनके कांग्रेसी होने की बात कही। सिद्धू ने अपने पिता के देश के लिए देखे सपनों को साकार करने के लिए काम करने का दावा किया और उन्हें दी गई जिम्मेदारी के लिए सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का आभार जताया। दोनों खेमों के बड़े नेताओं का रुख समझना मुश्किल नहीं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने माना कि पार्टी के भीतर कुछ खटपट है जिसे चुनावों से पहले दूर कर लिया जाएगा। तमाम सीनियर लोग ये पारिवारिक मेंबर हैं, सब लोग। एक आधी बात हो सकता है परिवार में खटपटी हो जाती है, लेकिन जब पंजाब की बात आई तो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ाएंगे। सियासत में सिद्धू जिस मुकाम को पाना चाहते हैं उसकी तरफ पहला कदम रखा तो फिर उनके पांव धार्मिक स्थलों की तरफ बढ़ गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्राना अदा करने के लिए गुरुद्वारे में तो मत्था टेका ही, साथ ही पूजा करने के लिए काली मंदिर और दुआओं के लिए दरगाह भी पहुंच गए। रात से ही सिद्धू के समर्थकों का उत्साह कुलाचे मारने लगा। अमृतसर में लोग ढोल नगाड़े की थाप पर भांगड़ा कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाते दिखे। कुछ इसी तरह पटियाला में सिद्धू समर्थक उनकी तस्वीर को ही मिठाई खिलाते नजर आए। सिद्धू समर्थकों की खुशी का आलम ये रहा कि वो कोरोना के खौफ और उसके बचाव के नियमों को भी धता बताते दिखे। सिद्धू साहब जो कि अब नए नियुक्त किए गए हैं पीसीसी के प्रधान के तौर पे, उनको ऑनर करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तृप्त बाजवा जी ने अपने घर पे चाय रखी थी
कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं, तो इसको कोई मीटिंग का दर्जा ना दिया जाए, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। लेकिन सिद्धू समर्थकों की ऐसी तस्वीरों से इतर इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसका इल्म दिल्ली में पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को है। चूँकि सिद्धू को कमान सौंपने का फैसला सोनिया गांधी ने लिया, इसीलिए हर विवाद के खत्म होने का भरोसा इन नेताओं को है। नौजवान है, फिरता है, जब हाईकमांड ने डिसीजन लिया है तो सोच समझकर ही लिया है, और जो डिसीजन लेगी सोनिया गांधी जी, जो डिसीजन लेंगे उसको हम सभी मानेंगे, ये सभी ने कहा है, इसीलिए कोई नाराजगी का सवाल उठता नहीं। और वहाँ पर सब मिलके काम करने के लिए तैयार है और काम करके जीत के आएंगे। सिद्धू पर फैसला आने के घंटों बाद तक कैप्टन के खेमे में सन्नाटा छाया रहा। इस चुप्पी को कांग्रेस के विरोधी समझ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने विरोधियों को तंज कसने का मौका दे दिया है। वो किसी जगह का कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जहाँ जाता है वहाँ लड़ाई करता है। तो ये देखने कितने दिन यहाँ काटता है, क्योंकि किसी पार्टी का वफादार नहीं है। पंजाब में भी कांग्रेस के अंतिम संस्कार के लिए 4 आदमी मिल गए हैं और 1 आदमी क्रिया करने के लिए मिल गया है। 5 आदमी, आखिर ऐसा क्या कारण है कि पंजाब को के ने इतने बुरे काम कर रखे हैं, जन विरोधी काम कर रखे हैं, जिससे उनको 5 लोगों को संभालने के 5 लोगों की आवश्यकता पड़ी है। विरोधी दलों का बयान तो उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में जब चुनाव कुछ ही महीने दूर हों, कांग्रेस के इस बदलाव के बाद भी क्या पंजाब में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्या सिद्धू को खुश करके और कैप्टन को नाराज करके पार्टी 2022 का चुनाव जीत सकती है? और बड़ा सवाल ये भी कि कैप्टन अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी हर हलचल पर नजर रखे हुए कैप्टन को कैसे मनाएगी कांग्रेस? इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है।